नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन एनुअल रिटर्न 24-25 का है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये जो एनुअल रिटर्न है 24-25 का, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एफएक्यू निकाला। गवर्नमेंट ने भी नहीं, जीएसटी ने एफएक्यू निकाला है। और जीएसटी 9 के एनुअल रिटर्न में कुछ कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जो यहाँ पर जैसे यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वो सारा करेंगे आपके साथ। इन सबसे पहले कुछ चीजें आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा ये जो एनुअल रिटर्न हम लोग किस फाइनेंशियल ईयर का फिल और फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं? 24-25। 24-25 का। तो इसको याद रखिएगा कि आप एनुअल रिटर्न अगर 24-25 का फाइल कर रहे हैं तो जो भी डेटा 24-25 का वही इसमें फिल करना है, न पिछले साल का यानी कि 23-24 का फिल नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है 24-25 का डेटा आपने 25-26 में अपलोड किया है, तो क्योंकि वो 24-25 का डेटा है इसीलिए एनुअल रिटर्न 24-25 में आएगा। अब एनुअल रिटर्न का स्ट्रक्चर समझ लेते। आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्सेबल है वो कहाँ जाता है, किस टेबल में? 4, टेबल 4। और आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्सेबल नहीं है वो कहाँ जाएगा? 5, 5। तो आउटवर्ड टेबल नंबर 4 एंड 5 के लिए मैं यहां पर दिखलाना भी शुरू करता हूं। आउटवर्ड टेबल नंबर 4 और 5 के लिए B2B B2C ये सब है। क्या इसी आउटवर्ड में क्या इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम लगता है वो भी आता है? जी, हाँ 4G। 4G ये भी आता है। तो इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है? नो, एग्रीगेट कट्टा का नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, नहीं। करेक्ट है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कौन सा टेबल है? 7, 6, 6, 7, 7 एंड 8। हाँ 6, 7 और 8। 8। हाँ टेबल 6 में आप क्या फिल करते हैं? 3B का क्रेडिट कंपेयर करते हैं जो टेबल लिया 6 गया। में जो क्रेडिट आपने अवेल किया वही फिल करेंगे। हाँ 7 में रिवर्सल रिवर्सल और 8 में 2B का कंपैरिजन 3B। टेबल 8 में कंपैरिजन ऑफ आईटीसी, हाँ करेक्ट है, अदर आईटीसी रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताइए, तो अब इस एनुअल रिटर्न 24-25 में जो भी मेजर चेंजेस आया है वो टेबल 6, 7 और 8 में आया है। टेबल 4 और 5 में कोई चेंज नहीं है, याद रखिएगा। तो इस पे हम लोग अभी जा भी नहीं रहे, तो करेक्ट। जीवन है ना, जीवन सप्लाइज टू ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर अच्छा, G1। हाँ हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अभी डिस्कस करना। ये हाँ फॉर्म जीएसटी 9 किस फाइनेंशियल ईयर के लिए भर रहे हैं? ट्वेंटी 24-25। 25 के लिए। और 24-25 का ही डेटा इसमें आएगा, याद रखें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप जब बनाते हैं तो वो 24-25 का बनाया होगा। हाँ जी। उसमें 25-26 का डेटा नहीं होगा, उसमें 23-24 का भी डेटा नहीं होगा, करेक्ट। हम्म आइडियली जीएसटीआर 1 इक्वल टू 3B या जीएसटीआर 1 प्लस 3B इक्वल टू जीएसटीआर 9। हम्म जीएसटीआर 9 इक्वल टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम्म What is the purpose of GSTR 9? What is the purpose of GSTR 9 or 9? 9C तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, 9 मतलब द फाइनल रिटर्न है और एनुअल रिटर्न पर्पस है क्या है? जिसको इसको फिल क्यों करवा रही है गौर? सेल्फ डिक्लेरेशन एक कर दो, सेल्फ कंपाइलेशन है सर, असेसमेंट ये करना पूरी है पूरा साल का। to close the account. कंपाइलेशन है सर, ये पूरी रिटर्न की। नहीं नहीं, ये तो क्या है, ये तो समझ में आ गया। करवा क्यों रही है? मैंने अगर कुछ आउटवर्ड सप्लाई पे हम लोग का कुछ टैक्स हम लोग पेमेंट नहीं किया है तो शॉर्ट पेमेंट। हाँ शॉर्ट पेमेंट हुआ है तो उसके लिए एक बार मैं चेक करके एनुअल रिटर्न के टाइम पे आप पेमेंट कर दो। तो पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक। हाँ फोर एंड फाइनल सेटलमेंट करना है इससे। तो इफ द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक, कैन जीएसटी 9 भरने से मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी या सिर्फ ओनली आइडेंटिफिकेशन तक रहेगी? ओनली फॉर आउटपुट सप्लाई तक रहेगा, आईटीसी तो कुछ कर नहीं सकते उससे। दोनों ही है। तो आप अगर टेबल 4 और 5 और टेबल 9 के साथ कंपेयर करेंगे, टेबल 10 और 11 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम्म अल्टीमेटली इट इज ए टूल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक वेदर देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, करेक्ट। हम्म हम्म और करेक्ट हेड में भी टैक्स पेमेंट हुआ, 5 का 5 में हुआ, 18 का 18 में हुआ, 12 का 12 में हुआ, करेक्ट। हम्म अगर वो गलती मिल जाती है तो करेक्शन कैसे होगा शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स का? सर DRC 03 से टैक्स पे 03 करेंगे। DRC 03 से ही पॉसिबल, और कोई तरीका नहीं है। हम्म उसी तरह से अगर आपने एक्सेस अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट लिया है आईटीसी का, तो क्या एनुअल रिटर्न से आप क्रेडिट अवेल कर पाएंगे? नो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका अच्छा तरीका क्या है फिर? कैन नाउ द क्रेडिट बी अवेल्ड? to November. रिटर्न में आइडेंटिफाई हो गया देयर इज ए शॉर्ट क्लेम ऑफ, ये एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट, तो क्या रिवर्सल पॉसिबल है एनुअल रिटर्न? DRC 03 से हम लोग पेमेंट कर देते हैं यस। तो डिस्क्लोजर देके। रिवर्सल भी DRC 03 से होगा, करेक्ट। हाँ अगर आपने 9 भरते वक्त अगर आपको पता लगता है देयर इज ए शॉर्ट क्लेम ऑफ आईटीसी, कैन यू क्लेम? नो नो। व्हाई? नो सर। So up to November, can't we claim?
अप टू 30 नवंबर 3B से ही क्लेम करना पड़ेगा। तो आज 21 नवंबर है। जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया 3B तब अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 30 नवंबर तक, मैंने अक्टूबर रिटर्न 30 नवंबर तक अगर लगाएंगे तो करेक्ट, क्लेम कर सकते। ठीक है। तो अगर किसी ने अगर अक्टूबर का जो जीएसटी 3B है जिसका ड्यू डेट 20 नवंबर था, वो अगर फाइल नहीं हुआ है 30 नवंबर तक वो क्लेम कर सकता है। ऑब्वियसली 3B लेट फाइल होगा और कैश का कंपोनेंट होगा तो इंटरेस्ट या लेट फीस लगेगी। करेक्ट है? हेलो, नहीं सर। चलिए अब आइए। तो जीएसटी 9 का पर्पस समझ में आ गया। इट इज ए टूल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक। करेक्शन इज ओनली थ्रू DRC 03। लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इज 30 नवंबर इफ जीएसटी 3B इज नॉट फाइल्ड टिल डेट। अब आगे टेबल 4 में जो एक एडिशन हुआ है G1 सप्लाईज ऑन विच, और ये एडिशन कौन भरेगा इसको? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उनको भरना है। सप्लाईज ऑन विच e-commerce operator is required to pay tax as per section 9 subsection 5 including amendments if any e-commerce operator to report। तो इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट 9(5) में वो अमेजन फ्लिपकार्ट तो नहीं आते हैं। कौन आता है? अर्बन क्लैप आएगा, ओयो आएगा, ओयो है ना। तो 9(5) में जो 5-6 नोटिफाइड है, रेस्टोरेंट्स बिजनेस आएंगे, होटल बिजनेस आएंगे, वो सारे इसको भरेंगे। इसके बाद सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर 9(5) सप्लायर टू रिपोर्ट। यानी कि अगर रेस्टोरेंट बिजनेस है, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं बेच रहा हूं, मान लो स्विगी के थ्रू बेच रहा हूं, तो स्विगी वाला कहाँ रिपोर्ट कर देगा? यहाँ पर, बिकॉज ही नीड्स टू पे द टैक्स। टेबल 4 उसी के लिए है। टेबल 5 एग्जाम सप्लाई नहीं कह रहा हूं मैं, आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो यहां पर अब वो रेस्टोरेंट वाला यहां रिपोर्ट कर देगा सप्लायर टू रिपोर्ट। सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9। तो यहां आ जाए, तो रेस्टोरेंट वाला यहां पर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू भरेगा, टैक्स कुछ भी नहीं भरेगा क्योंकि टैक्स तो ई कॉमर्स ऑपरेटर दे। यहां तक किसी का कोई सवाल? नो सर। टोटल सर। टर्नओवर No, में sir. क्या माइनस किया हुआ है? -4G माइनस रिवर्स चार्ज 4G1, वाला, रिवर्स चार्ज। हाँ 4G रिवर्स चार्ज, तो ये माइनस होके ये टोटल टर्नओवर है। 4G1 भी रिवर्स करना है क्या? 4G1 ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5). मतलब वो तो ये कॉमर्स ऑपरेटर वाला भरता है ना, तो हाँ, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अच्छा। रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, तो तो वो भी तो सर आरसीएम ही है उसके लिए। सर एनुअल रिटर्न अगर मान लीजिए होटल वाला भर रहा है तो 4G1 में नहीं डालेगा, वो सीधा 5 में डालेगा, कौन भर रहा है? होटल वाला। होटल में। हाँ हाँ, 4G1 में नहीं डालेगा, सीधे ठीक है। 5 में। अब जो स्विगी वाला जो भर रहा है वो इसमें वो भरेगा ना, ये 4G1। स्विगी वाला इसमें भरेगा क्योंकि फिर वो भी उसको लेस करना है। किसी और का टैक्स दे रहा है ना। अच्छा। ओके। स्विगी वाला किसी और का टैक्स दे रहा है। ठीक। अब हम लोग आते हैं यहाँ टेबल 6। टेबल 6 बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी में बहुत सारे चेंजेस। मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ, एनुअल रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर का भर रहे हैं? 24-25। 24-25। ये जो टेबल 6A है इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये 3B का टेबल 4A, याद रखिएगा 4A5 ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ आया। 4A5 में क्या लिखा हुआ? ऑल अदर आईटीसी। हेलो, ऑल अदर आईटीसी यहाँ आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप 3B 24-25 का डाउनलोड करेंगे आप, उसमें किस साल का क्रेडिट नजर आएगा? 24-25 का नजर आएगा या 23-24 का भी उसमें पॉसिबिलिटी है? 23-24 का क्रेडिट 24-25 में लिया होगा तो भी आ जाएगा। तो भी आ जाएगा, दोनों दोनों आ जाएंगे। यानी कि 3B जब डाउनलोड करेंगे उसमें 23-24 का भी क्रेडिट हो सकता है और 24-25 का तो है ही है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है 24-25 का जो क्रेडिट है वो आपने 25-26 में लिया हुआ हो? हाँ। इसका मतलब जब आप 3B डाउनलोड कर रहे हैं 24-25 का, तो उसमें 24-25 का तो क्रेडिट है ही, हाँ। प्लस 23-24 का है। हाँ। और ये भी पॉसिबल है कुछ 24-25 का क्रेडिट उसमें नजर ही नहीं आ रहा हो, हाँ, क्योंकि वो सीधा जाएगा टेबल नंबर 12 13 क्योंकि में। आप 25-26 में लिया होगा। हाँ 25-24 में, जो 13 में पुराना जाएगा। है। अब पुराना एनुअल रिटर्न इस एनुअल रिटर्न में फर्क क्या है? अब ये कह रहा है कि जो भी आपका 3B से डाउनलोडेड है, ये तो निश्चित है कि 24-25 और 23-24 का ही क्रेडिट है, 2 ही साल का क्रेडिट है इसमें। हाँ। जब आप 3B भरते हैं तो क्या 3B में ऐसा कोई कॉलम है जहां पर लिखा होता है कि ये 24-25 का क्रेडिट, ये 23-24 का क्रेडिट में ले रहा हूं? नहीं है सर। नहीं है। एनुअल रिटर्न उसको बाइफरकेट कर रहा है। हेलो, हाँ जी। एनुअल रिटर्न इसको बाइफरकेट कर रहा है। कैसे? ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर 100 आया और उस 3B में 100 में से 10 रुपया कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 23-24।
23-24 का है, तो यहां पर 100 आ जाएगा। हम्म अब आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हम्म अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, ये अदर देन एक बार छोड़ देते ना, यही पढ़िए आप, बस यही। आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 24-25, यानी कि 23-24 का क्रेडिट आपने कब लिया है? 24-25 में। 24-25 में लिया है, तो वो यहां आ जाएगा, तो यहां 100 आ जाएगा, मान लीजिए यहां 10 आ जाएगा। अब ये बचा हुआ जो क्रेडिट है वो किस फाइनेंशियल ईयर का है? करंट फाइनेंशियल ईयर का। करंट, यानी कि 24-25 का है। 24-25 याद रखिएगा, हम लोग रिक्लेम रजिस्टर से जो रिक्लेम कर रहे हैं आईटीसी, उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप फोकस कीजिए रिक्लेम के अलावा जो भी है। तो आईटीसी और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल अवेल्ड इन दिस फाइनेंशियल, मान लीजिए अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने 25-26 में क्रेडिट अवेल किया है 24-25 का 10 रुपया, तो वो कहाँ शो होगा? वो सर टेबल नंबर 8C और 12-13 में होगा। यस। तो एक बात, अब इसको सूत्र बना लीजिए, मंत्र बना लीजिए, एक बार मैं दिखला देता हूं। टेबल 8C तो कंपैरिजन वाला है, हाँ जी। इसको एक बार छोड़ते हैं। अब सीधा आइए टेबल नंबर 12 टेबल नंबर 13 में आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 24-25, और कब अवेल किया? 25-26। अब एक मंत्र बना लिए, 23-24 का क्रेडिट अगर आपने 24-25 में क्लेम किया तो कहां कहां लिखेंगे आप? 6A1 6A1 में। 24-25 का क्रेडिट 25-26 में अवेल किया तो कहां लिखेंगे? टेबल 13 टेबल टेबल 13 में। 13। ये मंत्र बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। करेक्ट है। अब ये जो यहाँ पर ये जो नेट आईटीसी और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जो 90 रुपए आया है, मान लीजिए ये 100, यहाँ 10, यहाँ कितना जाएगा? 90। इसी 90 को आपको बाइफरकेट कर और इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विसेज को एक साथ दिखला सकते हैं, और कैपिटल गुड्स, यानी कि दो चीजों में आपको बाइफरकेट करना। अब आते हैं हम लोग, सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था टेबल हाँ। नंबर 6 को लेके। सर जैसे 23-24 का हमने क्रेडिट तो डिस्कस कर लिया, लेकिन 23-24 का अगर हमने 24-25 की 3B में कुछ रिवर्स किया है, तो क्या 6A में माइनस का साइन लगा के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते वहां पे? लिख सकते हैं, माइनस तो एक्सेप्ट करता है ना, जी सर। माइनस एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस एक बार और कर लेंगे, लेकिन अब ठीक। आते हैं यहाँ पर ये जो अदर देन आईटीसी रीक्लेम अंडर रूल 37 और 37A क्यों लिखा हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। रूल 37 किसके लिए है? 180 डेज, और 37A किसके लिए है? मतलब वो Supplier not filing 3B. सप्लायर नॉट फाइलिंग 3B। तो सप्लायर अगर 3B फाइल करेगा तो रिसिपिएंट कैन क्लेम द। अब ये 180 डेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि 180 डेज तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो रिवर्स कीजिए, और जब पेमेंट कर देंगे, जिस ईयर में भी पेमेंट कर देंगे, 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, उस ईयर में आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट। और 37A में आपको रिवर्सल इसलिए करवा दिया गया कि बिकॉज सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड 3B, और जिस फाइनेंशियल ईयर में वो 3B फाइल करेगा उस फाइनेंशियल ईयर में यू कैन रिक्लेम दैट क्रेडिट। करेक्ट है। याद रखिएगा रूल 37 एंड 37A, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप क्रेडिट क्लेम करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर का माना जाता है। हेलो, इसको याद रखिएगा, रूल 37 और 37A जिस फाइनेंशियल ईयर का आप क्रेडिट क्लेम करते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का मान लीजिए आपने 22-23 में 180 डेज के कारण आपने रिवर्स किया, उसको आप 24-25 में आपको रिक्लेम कर रहे हैं बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट इन 24-25, तो वो रिक्लेम जो है वो किस फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा? उसी ईयर का सर। जी सर। 24-25 का माना जाएगा। रिक्लेम समझते हैं हम लोग। अब एफएक्यू में एक बार आते हैं। व्हाट इज टेबल 6A1 एंड विच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड? टेबल 6A1 ऑफ GST 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 कैप्चर द आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्लेम बाय द, ये 6A1 of 9 for 24-25 capture the ITC of the preceding financial year 23-24 claimed by the recipient in the current financial till the specified time period, and it is also included in table 6A of GST 9 of 24. However, any ITC, अब reclaim भी अगर 23-24 का हुआ तो आप वो भी 6A1 में जाए। However, any ITC pertaining to financial year 23-24 or any other preceding financial year which has been reclaimed during current financial year 24-25 on account of rule 37-37A will not be reported in 6A1 of GST 9 because ये जिस ईयर में आप क्लेम करते हैं उस ईयर का क्रेडिट माना जाएगा। और ये बात पहले इंस्ट्रक्शन में भी लिखी हुई थी और इन्होंने यहां भी, whether the ITC reclaimed under rule 37-37A is to be treated as ITC of original invoice year or the year in which it is reclaimed. The ITC which is claimed and reversed due to reason of rule 37-37A and subsequently reclaimed in any financial year
then such reclaimed ITC will be considered the ITC of that year only in which it has been reclaimed. तो 10 साल बाद reclaim किया हुआ तो 10 साल बाद वाला 10 साल बाद जो ईयर आएगा उस ईयर का माना जाए. Therefore it will always report in table 6H of 6 GSTR 9 to be filed for financial year in which such reclaim has been reported. तो reclaim अगर 37A का है तो always 6H में ही जाए. अब हम लोग reclaim के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए. reclaim कैसे काम करता है. 24-25 में आपने रिवर्स किया, 24-25 में आपने अवेल किया, फिर रिवर्स किया. कहाँ रिवर्स किया, टेम्पोररी या परमानेंट? टेम्परेरी सर. टेम्पोररी में, और फिर रिक्लेम किया. अब मुझे एक बात बताइए, जब आप अवेल, रिवर्स और रिक्लेम करेंगे तो टेबल 4A5 में ये 2 बार शो हो जाएगा ये ITC, यस और नो? जी सर. जब पहली बार अवेल किया तो 4A5 में नजर आएगा, जब रिक्लेम कर रहा है फिर से 4A5 में शो करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर. तो यहाँ पर 2 बार आएगा. मान लीजिए 200 रुपए आ गए, तो ये जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा वो कितना आएगा, 200. एक बार ऑटो पॉपुलेट होके कहां से आया, 2B से आया. दूसरी बार ऑटो पॉपुलेट होके कहां से आया, 3B की बात कर रहा हूं. दूसरी बार ऑटो पॉपुलेट होके कहां से आया, रिक्लेम रजिस्टर से आया. हेलो, 100 प्लस 100. ये अवेल, रिवर्स और रिक्लेम सारा 24-25 में हुआ है. यहाँ 6A1 में कुछ आएगा? नहीं आएगा सर. नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? ये 24-25 का ही है. वो 24-25 का ही, याद रखिएगा. ये 23-24 का ही इसमें लिखना है, तो यहाँ 0 आएगा. जी सर. रिक्लेम हमेशा कहाँ लिखने के लिए बोला है मैंने, H 6H में. तो यहाँ कितना आएगा, 200. नहीं 100. सॉरी 100. हाँ, यहाँ 100 वो आएगा तो सर वो तो ऑटो आएगा ना सर. और 6H में 100 आएगा. सॉरी, सर. ठीक बोल रहा है, ये ऑटो आएगा. रुक जाइए, अगेन. यहाँ कितना आएगा, 200. यहाँ कितना आएगा, 0. यहाँ कितना आएगा, 200. अब जब बाइफरकेट करेंगे 6B में तो वो 100 होगा और 6H में कितना होगा, 100. करेक्ट है? यस. नो. जी सर. अब इसको एक बार FAQ में भी पढ़ लो. सर इसको जगह हम लोग पोर्टल पर लाइव देखेंगे तो ITC तो 200 चला जाएगा उसमें. हाँ, लेकिन उसमें बाइफरकेट तो सिर्फ 100 प्लेन का ही होगा. तो सर या तो 6H में दिखाए या फिर वो B वाला जो है. नहीं, 6H में ही दिखलाना है. देखिए, हाउ द वैल्यू ऑफ ITC विल बी रिपोर्टेड इफ ITC परटेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 हैज बीन क्लेम, रिवर्स एंड रीक्लेम्ड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर 24. अब मुझे एक बात बताइए, ऑटो पॉपुलेट हो गया कितना आएगा, पिछले एग्जांपल 200 आएगा. अब ये क्योंकि 24-25 का ही है तो 6A1 में 6A1 में 0 आएगा. 0 आएगा. जी सर. फिर यहाँ पर 200 आ जाएगा. यस सर. A2 में, A2 में 6B में देखिए कितना दिखलाएंगे. 100. मिस्टर, देखिए, क्लेम शुड बी रिपोर्टेड इन 6B. रिवर्सल भूल गया मैं. रिवर्सल शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 7A to H. रिक्लेम शुड बी रिपोर्टेड इन 6H. तो मिस्टर A has claimed rupees 100 in the month of April 24 and has reversed the same in October 24 due to non-payment to supplier within 180 days. Mr. A has claimed rupees 100 in the month of April 24 and reversed the same in April 24 due to non-receipt of goods as per circular number this 60. The same has been reclaimed in May 24 as goods has been received on 4th May 2024. The reporting will be in GST 9 for 24-25 as original claim in table 6B of GST 9. Original claim मतलब 200. नहीं 6B है. 100 सर. 100 सर. रिवर्सल इन 100. रिवर्सल इन 7H 100 और रिक्लेम इन 6H. 6H 100 ही. 100 ही होगा. लेकिन सर ये ना उसमें 6H को तो कंसीडर ही नहीं करता है 8 वाला टेबल. 8B में जो भी जाता है ओके, वो 200 लेकर के जाएगा. 200, 0, 200, ये 100. अब टेबल 8 देख लेते हैं. आप, मुझे तो लग रहा है 6B लेके जाना चाहिए. ये देखिए 6B लेके. अब देखिए, मान लीजिए 23-24 का मैं आपने अवेल किया, 23-24 में ही रिवर्स किया और क्लेम किया है आपने 24-25. अब अवेल और रिवर्सल 23-24 में है, रीक्लेम है 24-25. यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो गया कितना आएगा, 200. फिर से 23-24 में अवेल और रिवर्स किया, क्लेम किया 2024 में, रीक्लेम किया 2024. 100 ही आएगा. 100 ही आएगा. यहाँ 100 आएगा. 100, यहाँ 0 और रिक्लेम 6H में जाएगा. 100 6H में जाएगा. करेक्ट है ना? और Yes, sir. रिवर्सल जो है वो तो है ही. एक बार देख लेते हैं हमने सही बोला या नहीं बोला FAQ में. हाउ द वैल्यू ऑफ ITC विल बी रिपोर्टेड इफ ITC pertaining to 23-24 हैज बीन क्लेम्ड, reverse in 23-24, reclaim in 24-25. अब देखा जाए other than if any ITC pertaining to preceding this, then such reclaimed ITC to be reported in table 6A1 of GST 9. क्योंकि वो 6A1 में क्यों गया? ITC pertaining to
प्रीवियस ईयर। क्योंकि 23-24 का आईटीसी हमेशा 6A1 में जाएगा, ये मंत्र है, ये सूत्र है, ये बात। इट विल नॉट कम इन द टेबल 6H ऑफ जीएसटी 9। उन्होंने ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग करके लिखा है ना, इतना डेंजर वर्ड लिखा है। कहाँ डेंजर? वो ब्रैकेट में लिखा है 6A1 में कि एक्सक्लूडिंग अंडर रूल 37A एंड 37 अदर देन हाँ दैट। हाँ अदर देन आईटीसी क्लेम। वो मतलब ऐसा लिख के उन्होंने मतलब पूरा एक्सक्लूड कर दिया, फिर बाद में एलिस्ट्रेशन दे के उसको भी इंसर्ट कर रहा है। नहीं 37A जिस फाइनेंशियल ईयर में रीक्लेम करता है उस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट माना जाता है, ठीक है। इसीलिए ये अदर देन लिखा हुआ है। अच्छा समझ गए? अच्छा, तो मतलब वो उसी लिए 200 करके नीचे लेस 0 करके उधर 6B में लेने का और 6H में लेने का, ऐसा। करेक्ट करेक्ट। मैं फिर से इसको रिपीट कर, हाँ 23-24 में क्या हुआ? लिया, फिर अवेल रिवर्स किया। और रिवर्स। हाँ रीक्लेम कब किया? 24-25 अब ऑटो पॉपुलेट होके कितना आएगा? 100 6A में 100 आएगा। 100 आएगा। ये किस ईयर का क्रेडिट है रीक्लेम वाला? 23-24 का। 24 का 6A1 में 100 आ जाएगा। तो 6A1 में 100 आ जाएगा, A2 में कितना आ जाएगा? 0। अब ये 100 कहाँ जाएगा? और 100 आप रिवर्सल में डालिएगा टेबल 7। 7 में जाएगा, 6H में नहीं जाएगा ना। 6H में जाएगा नहीं, क्योंकि ये 23-24 का है। Yes, yes. तो इफ एनी आईटीसी pertaining to preceding financial year was claimed and reversed in preceding financial year but reclaimed other than this, अगर ये इसका होता, रूल 37A का होता तो उसे A2 में 100 आ जाता था ना। तब फिर 6A में ऑटो पॉपुलेट हो गया कितना आता? फिर से 100। मैं बोल रहा हूँ, रूल 37A का अगर रीक्लेम है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में रीक्लेम किया उसी फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट माना जाएगा। करेक्ट? Yes. अब 6A में 100 आया, तो सर सेम फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है, सेमी फाइनेंशियल में रिवर्स किया है, तो 200 आएगा ऊपर। नहीं 200 कैसे आ जाएगा? 23-24 में अवेल और रिवर्स किया, 23-24 का बात तो बराबर 100 आएगा, ठीक है। रीक्लेम 24-25 में ठीक है, है, तो ये तो और हमने ये देख लिया। रीक्लेम रूल 37A के कारण है मालूम। तो 6A में कितना है? 100। 100। 6A1, क्योंकि ये रूल 37A का है, क्या उसको 23-24 का क्रेडिट मानेंगे या 24-25 का क्रेडिट मानेंगे? 24-25 24-25 का, तो ये यहाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा। जी सर। कहाँ कहाँ जाएगा? A2 में 100 आ जाएगा, Yes. और रिक्लेम कहाँ जाएगा? ये रिक्लेम 6H है, में याद रखिएगा। तो ये 6H में 6H में जाएगा 100। हेलो, यस सर। जी सर। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अवेल एंड रिवर्स किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है? 23-24 में और रिक्लेम कब हुआ है? 24-25 में। और ये अदर देन रूल 37A है। करेक्ट? जी सर। 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया, कितना आया होगा? सर 100 100। ये जो आप रिक्लेम कर रहे हैं ये फिर किस फाइनेंशियल ईयर का है? 24-25। अरे फिर से अदर देन रूल 23-24 का 37 है, Yes, yes, yes. 23-24 का है। तो यहाँ 100 आ जाएगा। A2 में क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। और 6H में कुछ शो करेंगे आप? नो सर, नहीं, क्यों? क्योंकि वो 37 का नहीं है। 37A का नहीं है। करेक्ट। तो देन सच रीक्लेम आईटीसी टू बी रिपोर्टेड इन 6A1, इट विल नॉट कम इन 6H ऑफ जीएसटीएन। लेकिन 37A का होगा तो ये 6H में आ जाएगा। दिस नीड टू बी रिपोर्टेड इन 9। करेक्ट है? Yes, जी sir. सर। अब ऐसा हो सकता है कि 24-25 में अवेल किया, रिवर्स किया, लेकिन रीक्लेम किया 25-26, रीक्लेम किया 25-26 में। अब कैसे होगा बताइए? ऑटो पॉपुलेट में सर 100 ही आएगा। 100 ही आएगा। A में ऑटो पॉपुलेट हो गए 100 आएगा। A1 में कुछ आएगा? नहीं नहीं आएगा। सर, नहीं नो आएगा। सर 0 आएगा। A2 100 आ जाएगा। 13 नंबर, टेबल नंबर 13 में जाएगा सीधा। टेबल नंबर 13 में चला 13 में चला जाएगा। अबे वो पढ़ते हैं इसका भी। अदर देन सच रीक्लेम विल बी रिपोर्टेड इन टेबल 13 ऑफ 24-25। और जब आप 25-26 का एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वहां के 6A1 में चला जाए और जी सर। 6H में। करेक्ट है? जी सर। तो ये हो गया। तो जो सर 24-25 की रिवर्सल आपने बताई है वो कहाँ पे दिखाएंगे? 24-25 के 7 वाली टेबल में। हाँ, अगर रिवर्सल है तो टेबल 7 में जाएगी। जी सर। अब आइए, इसमें एक टेबल 6M होता था, कहाँ गया? जी सर। ये रहा। यहाँ पर ITC इन्होंने अब स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पर वही आईटीसी आएगा विच इज अवेल थ्रू 1 ITC 01, ITC 02 एंड A। अब यहाँ पर 6M में हम लोग पहले कुछ भी भर देते थे, वो अब अलाउड नहीं है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये टेबल 8, इसमें सॉलिड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ देखिए। टेबल 8A क्या कहता है? आईटीसी एज पर 2B। जी सर 2B। 2B में कौन सी आईटीसी आती है? सिर्फ 24-25 की आईटीसी होगी या उसमें 23-24 की भी आईटीसी होगी? 23-24 की भी हो सकती है सर। 23-24 की भी होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि 24-25 की कुछ आईटीसी नहीं भी हो सकती है।
करेक्ट। वो 25-26 में हो सकती, जी सर। वो 25-26 में हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ये लिख तो यहाँ टू भी रहे हैं, लेकिन इसका जो इंस्ट्रक्शन आया जीएसटी एडवाइजरी कह रहा है कि यहाँ पर नवंबर ऑटो तक। पॉपुलेट सिर्फ 24-25 की ही इनवॉइस डेट वाली आईटी। हेलो, अच्छा सर, 23-24 का अगर कोई भरा हुआ है तो वो नहीं आएगा डेट वाला? वो ऑटो पॉपुलेट होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2A अगर आप 24-25 की डाउनलोड करेंगे तो किस इनवॉइस डेट की फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी होगी उसमें? 24-25 की सर। 24-25 की हो। तो बेसिकली लिख टू भी रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली ऑटो पॉपुलेट कौन सा हो रहा है? टू ए सर 2A हो, 24-25 की, जी सर। 2A सर हो। सर हाँ, टेबल 3 देयर ऑफ ऐसा क्यों लिख ब्रैकेट में टेबल 3 सर देयर उसमें ऑफ? कहाँ पर? 30 टेबल 3 नवंबर देयर ऑफ तक का मतलब क्या है? टू बी में जो दे रहा है बिल सप्लाई होगा ना, उसमें टेबल 3 लिखा होगा। अच्छा टेबल 2B का 3 देयर। सर। ये लिखा हुआ है कि 30 नवंबर तक की आईटीसी आ जाएगी। हाँ, 30 नवंबर तक। तब तो तो फिर ये इसका 2A की मतलब तरह काम करने लगे। एनुअल रिटर्न आपको 30 नवंबर के बाद ही फाइल करना। जी सर। देखिए वो वाला डिफरेंस आ जाएगा सर तुरंत तब फिर। क्या चीज, जैसे हमने 24-25 में 100 रुपए क्लेम किया है और 2B में आ रहा है, इसमें आएगा 120 रुपए। अगर 120 की आईटीसी है तो 20 का डिफरेंस इसमें निकल के आ जाएगा तब। करते हैं। टेबल 8A ऑफ जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 कैप्चर्स द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 अपीयरिंग इन 2B। तो 2B में जो 24-25 का रिकॉर्ड है वही ऑटो पॉपुलेट होगा, और जो इनवॉइस डेट की। Therefore, table 8 of GST 9 will include all the inward supplies pertaining to financial year 24-25 appearing in 2B of 24-25 and will also include the invoices pertaining to 24-25। लेकिन ये इनवॉइसेस को कब आपके सप्लायर ने अपलोड किया? 25-26 में अपलोड किया, till GSTR 1 of October period, appearing in 2B of next year 25-26 between April 25 to October 25, and exclude the invoices pertaining to financial year 23-24 appearing in 2B between April to October। तो आप मुझे एक बात बताइए, टेबल 8A इफेक्टिवली कौन से फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट करके ला रहा है? सर 24-25 का। 26-25 अब शुरुआत याद कीजिए, जब हमने कहा कि आप किस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, 24-25 का। तो आपको 24-25 का ही डेटा इसमें आए, और ऑटो पॉपुलेट डेटा भी कहाँ का आ रहा है? 24-25 का। तो यहाँ पर अब 24-25 का डेटा आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, टेबल 6 में जब डाउनलोड हुआ था तो उसमें किस फाइनेंशियल ईयर का डेटा था? 23-24 और 24-25। सर दोनों का 23-24 था। और 24-25। अब उसमें से 23-24 का डेटा आपने यहां से माइनस कर दिया, यस जी सर। यहां कितना आ गया? सर 24-25 का। 24-25 का डेटा आ गया। यही 24-25 के डेटा में अगर कुछ रिक्लेम है तो वो कहां चला गया? सर वो 6H में। 6H में चला गया। 6B में कौन सा डेटा आ गया? 24-25 का। 24-25 का। समझ गया आप? जी सर। तो ये जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो कौन से ईयर फाइनेंशियल ईयर का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है? 24-25 का। 24। दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, वो जीरो हो दोनों का जाएगा। कंपैरिजन आराम से हो जाएगा। जी सर। यहाँ पर सर वो वर्ड था हटा दिया है, 6B एबव एंड 6H एबव लिखा था पहले 23-24 में। वो हटा दी। हाँ इसी अब ठीक हाँ, हो गया सर। 5E सब्स्टिट्यूटेड, इसमें लिखा नहीं था सब्स्टिट्यूशन से पहले क्या। चलिए कोई बात। अब 8C में क्या आएगा? आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पर टेबल 13 वाला डेटा यहाँ भी डालना होगा। जी सर। डिफरेंस आ जाएगा A माइनस B प्लस C। अब देख लेते हैं एक बार। यहाँ 24-25 का 100 आ गया, जी सर। और यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर भी सर जैसे 24-25 हमने क्लेम किया हुआ है का। सर, जो क्लेम किया है एक मिनट 80 भी हो सकता है, 100 भी। एक मिनट मान लीजिए यहाँ 120 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 100 आ गया, और मैंने 100 का ही बारफेक्टेड कर लिया। करेक्ट है? जी सर। और 20 रुपया मैंने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया है। मान ली 30 रुपया मैंने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया, तो क्या होगा? यहाँ कितना आएगा? 100। 100 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसे 24-25 का होगा। 24 का 25 का अगर मैंने 25-26 में क्लेम किया तो भी तो यहीं आ रहा होगा। बट सर अगर वो IM 2B में अगर टाइम से भरा यहाँ होगा पर तो ज्यादा यहाँ आएगा आएगा। सर, तो भी तो यहीं आ रहा होगा। यस, हाँ टाइम पे वहीं आएगा सर। तो यहाँ 120 नजर आ 8A रहा में होगा, ज्यादा आएगा, यहाँ 100, 20 का 130 कर डिफरेंस आ देता हूँ, जाएगा 130 कर देता हूँ। जी। सर मैं जब 2B में अगर टाइम से आ गया तो फिर वो रिटर्न में तो अगर मॉडिफाई करेंगे तभी तो कम हो सकता है नेक्स्ट ईयर का, अदरवाइज तो वो वहां पे भी सही क्लेम ही हो जाता है एलिजिबल आईटीसी में। इसमें अलग देखना है अब 9 में 8 वाले को।
हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8A में कौन सा डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा? जो 24-25 का होगा सर 2B का सिर्फ 24-25 डेट का होगा। डेट कर दे तो अक्टूबर तक सर। हाँ, अक्टूबर तक वो मान के चलिए ना, क्यों उसमें और कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। 130 हो गया। ऊपर में जो हमने भरा था वो 6B के बेसिस पे भरा था। हेलो, Yes. जी सर। ऊपर जो हमने भरा था 6B के बेसिस पे भरा था, और हमने कहा था कि ऊपर में जो भरा था हमने 3B के बेसिस पे भरा था, और 3B जब हमने 24-25 का डाउनलोड किया तो उसमें कुछ आईटीसी 24-25 का था जो हमने 25-26 में लिया। हेलो, Yes. जी सर। तो इसमें कुछ आईटीसी जो 24-25 का था वो 25-26 में लिया, वो तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, वो नहीं तो आएगा। सीधे आएगा। नहीं। 30 रुपया हमने यहाँ लिखा और टेबल नंबर 13 में 30 रुपया और लिख देंगे, तो ये मैच कर जाएगा, जीरो। ठीक है। जी सर। नमस्ते सर। और एनुअल रिटर्न का होगा, सीए जतन जैन जी है वो ले लेके। तो आइए आगे करते हैं। ये डिफरेंस आ जाएगा, आईटीसी अवेलेबल, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। आईजीएसटी पेड और इम्पोर्ट, इसमें उन्होंने एक कॉलम बढ़ा दिया, जो इम्पोर्ट हम लोग करते थे बाहर से, और वो माल अलग अलग टेबल नहीं था कि इस साल की आईटीसी अगले साल ले रहे हैं या कौन सी ले रहे हैं, हाँ वो वो एक कॉलम अलग उन्होंने कर बढ़ा दी, ठीक है, वही ये कर। बाकी टेबल 9 में इन्होंने ये डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड निकाला है, ये पूरा टेबल उन्होंने चेंज कर दिया। बस मुझे इतना बताइए, ये टैक्स पेबल कहाँ से, ये सारा एडिटेबल होगा क्या? ये सारा टेबल यहाँ पर कुछ भी ऑटो नहीं लिख रहा है, पहले तो ऑटो था। केवल 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 पेएबल एडिटेबल होगा, बाकी नहीं। तो टैक्स पेबल कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, 3B से या 1 से? R1 से होता है हर सर। वन से आएगा सर, टेबल नंबर 4 से। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कहाँ से आ रहा है? ये 3B से ही आ रहा है सारा। पार्ट 4 ये रहा, टैक्स पेबल 3B, पेड थ्रू कैश 3B, पेड थ्रू आईटीसी सारा 3B। सर पेड वाला पोर्शन 3B से आएगा और पेबल वाला पोर्शन टेबल 9 इसकी जीएसटीआर 9 की टेबल 4+5+10+11 से आएगा। ये एडिटेबल है पेबल, बाकी नॉन एडिटेबल है। पेड वाला नॉन एडिटेबल। ओके, यानी सर 10 और 11 वाला तो इसमें नहीं आएगा। करता हूँ कल मॉर्निंग के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ जतन सर से, वो कितने बजे, अगर मॉर्निंग 7:30 अवेलेबल होंगे तो एक सेशन हम लोग जतन सर का पूछता हूँ मैं, रुकिए।